हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विद्युत अपघटन संबंधी फैराडे के नियम। प्रीवियस ईयर में कई सालों से पूछे जा चुके हैं। 2019, 20, 21 और 23 में लगातार पूछे जा चुके हैं और इस बार 20 के आने के चांसेस हैं। तो इसके दो नियम होते हैं, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। तो दोनों नियम को हम आसानी से समझेंगे और चित्र के माध्यम से समझेंगे भी। तो इस नियम में दिया हुआ है कि इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटन के समय इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी कि जो विद्युत अपघटन के समय जो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, यानी कि एक बीकर है, इसमें कोई विद्युत विलयन भरा हुआ है, कोलाइड विलयन भरा हुआ है। तो इसमें जो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, इससे जो मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा होती है वो प्रवाहित, इसमें जो प्रवाहित धारा होगी, जो धारा प्रवाहित की जाएगी इसमें इन दोनों में, तो उसकी मात्रा के अनुक्रमानुपाती होती है। आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती पदार्थ की मात्रा होती है। तो हम देख लेते हैं कि इसे कैसे लिखेंगे। तो एक तरफ आप पदार्थ की मात्रा लिख लेंगे और अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगाकर आवेश की मात्रा लिख देंगे। तो पदार्थ की मात्रा को हमने W से डिनोट किया है और आवेश की मात्रा को हमने Q से डिनोट किया है। तो यहाँ पे चूंकि Q जो होता है वो IT होता है, यानी कि Q को IT से डिनोट करते हैं। तो W प्रोपोर्शनल टू IT हो जाएगा। अब प्रोपोर्शनल टू का चिन्ह हम जब हटाएंगे तो कोई एक नियतांक आ जाता है। तो बराबर का चिन्ह लगा के हमने Z नियतांक ले लिया है, जो कि एक रासायनिक तुल्यांक होता है, वही हमने ले लिया है। तो यही आपका विद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का पहला नियम होता है। अब हम विद्युत अपघटन संबंधी फैराडे का दूसरा नियम देख लेते हैं। तो दूसरे नियम में क्या दिया हुआ है उसे देख लेते हैं, उसके बाद इसका फिगर से समझेंगे। तो दूसरे नियम में दिया हुआ है कि इस नियम के अनुसार यदि समान विद्युत धारा समान समय के लिए भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्टों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्टे हमने ले लिए हैं, कोई दो भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्टे ले लिए। इसमें कोलाइड विलयन ZnSO4 है, इसमें कोलाइड विलयन NaCl है। इसमें समान समय पर कोई विद्युत धारा प्रवाहित की गई और समान समय के लिए, यानी कि समान समय पर और समान समय के लिए इसमें कोई विद्युत धारा दोनों में प्रवाहित की गई। तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई जो पदार्थ की मात्रा होती है वो तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। यानी कि जो इन इलेक्ट्रोडों पर जो पदार्थ की मात्रा होगी, मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा होगी जो इन इलेक्ट्रोडों पर, वो क्या होगी, तुल्यांकी जो भार होंगे उनके समानुपाती हो गए। तुल्यांकी भार को हमने E से डिनोट किया है, तुल्यांकी भार को, और जो पदार्थ की मात्रा है उसे W से डिनोट किया है। यहाँ पर W1 इसके लिए और W2 इसके लिए हो जाएगा। तो W1 प्रोपोर्शनल टू E1 हो जाएगा, W2 प्रोपोर्शनल टू E2 हो जाएगा। तो इसका जब चिन्ह हटेगा प्रोपोर्शनल टू का तो ये ऊपर नीचे आ जाएंगे। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2। तो यहाँ पे E1 E2 को तुल्यांकी भार के रूप में लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन में दिया हुआ है, तुल्यांकी भार की मात्रा के रूप में लिखा हुआ है। और यहाँ पे जो W को डिनोट किया गया है पदार्थ की मात्रा के रूप में। तो यही था फैराडे का द्वितीय नियम। तो सबसे पहले तो आप इसका ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें और अब बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, और जो दूसरे नियम का चित्र और दिया हुआ है उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, कई सालों से लगातार पूछा जा चुका है, इस बार भी इसके आने के चांसेस हैं। तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर ले। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।